अगर हम ट्रांसफर मार्केट की बात करें तो कल परहैप्स मोस्ट एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग, इरिटेटिंग, अनप्रिडिक्टेबल दिन था। डिपेंड करता है आप कौन सी साइड पे हैं, कौन सी टीम को आप सपोर्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से आई थिंक बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला दिन था और इतनी सारी चीज़ें हुई कि उस पे हमको 2-3 स्ट्रीम्स करनी पड़ी, डिस्कशंस करने पड़े, और अभी भी हमको वैसे क्लियर कट आंसर तो नहीं मिला है। हाँ, शायद हम सोच सकते हैं, एक बार के लिए अभी बोल सकते हैं कि मे बी चेल्सी इज लीडिंग द रेस फॉर काइसेडो, लेकिन क्या एक्चुअली में ये कंफर्म हो गया है? तो एक बार पूरा समराइज कर देते हैं कि कल के दिन में हुआ क्या। तो मॉर्निंग में पहली रिपोर्ट आती है कि चेल्सी ट्राई कर रही थी लिवरपूल को बीट करने के लिए काइसेडो के लिए। फिर काइसेडो जो है वो बात करते हैं चेल्सी से, और चेल्सी फिर जो लिवरपूल की बिड है उसको मैच करने के लिए तैयार है। और उसके बाद ये होता है कि टाइलर एडम्स जो है उनका जिक्र होता है कि अगर काइसेडो आते हैं तो टाइलर एडम्स को ऑफर किया जा सकता है ब्राइटन को, और ब्राइटन ज्वाइन कर सकता है टाइलर एडम्स। उसके बाद आफ्टरनून में ये जो चेल्सी का इंटरेस्ट था काइसेडो में और ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाता है। उसके बाद एक बड़ी न्यूज़ ये आती है कि काइसेडो ओनली वॉन्ट्स चेल्सी, और वहां से चेल्सी जो है इस रेस में वापस आ जाती है। फिर लिवरपूल क्लेम करती है कि जिस तरीके से न्यूज़ में आया था और रिपोर्ट्स में आया था कि एक मेडिकल बुक हो रखा है काइसेडो का, तो वो सब गलत था, और टाइलर एडम्स के जो मूव के कोलैप्स की न्यूज़ है वो कंफर्म हो जाती है। उसके बाद शाम को फिर से जो है चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं। ओलिजे के लिए जो डील है वो फाइनलाइज हो रही है। रोमियो लाविया से जो है मजबूत हो गया लिंक, और अपेरेंटली साउथहैम्पटन और चेल्सी एक अग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं। 55 मिलियन पाउंड्स की एक बिड लगाई थी चेल्सी ने, जो कि एक्सेप्ट कर ली है साउथहैम्पटन ने, और हो सकता है कि रोमियो लाविया को खरीद ले चेल्सी। टॉड बोली और बेदाद इकबाली ने पर्सनली जो है काइसेडो के नेगोशिएशंस को टेक ओवर कर लिया है। इंटर मिलान वापस आई है चालोबा के लिए। फिर ये न्यूज़ आई है कि चेल्सी ने ऑफिशियली 115 मिलियन पाउंड्स की बिड जो है वो सबमिट कर दी है ब्राइटन को काइसेडो के लिए। चेल्सी दोनों काइसेडो और लाविया को चाहती है अपनी टीम में, और निजार कंसेला ने भी ये कहा था कि इट्स नॉट द केस ऑफ वन और द अदर, चेल्सी को दोनों चाहिए, लाविया भी चाहिए और काइसेडो भी चाहिए। फिर फाब्रिजियो ने बताया कि चेल्सी ने अभी बिड सबमिट नहीं करी है, आज जो है वो सबमिट होगी बिड ऑफिशियली, और 110 मिलियन पाउंड से कम की नहीं होगी। और लास्ट जो चीज़ थी वो ये था कि केपा ने कम्युनिकेट किया है कि वो चेल्सी छोड़ के बायर्न जाना चाहते हैं। तो इतना सब कुछ हो गया। और अगर बात करूं मैं मेन मुद्दे की, लाविया और काइसेडो, लाविया की नेगोशिएशंस के पीछे सबको ये लग रहा था कि बिकॉज चेल्सी चाहती है कि लिवरपूल अपनी बिड वापस ले ले, क्योंकि एफएफपी रीजंस की वजह से क्या है, हम लिवरपूल जितनी बिड नहीं कर सकते, हमको उसको ओवर बिड ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर लिवरपूल ने 110-111 मिलियन पाउंड की बिड दी है तो हम भी उतना दे के और फिर वो मैच करके ला सकते हैं, मतलब हमको उससे थोड़ा सा ओवर पे ही करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे लिवरपूल अपनी बिड वापस ले लेती है, और रोमियो लाविया के लिए शायद इसलिए गई है चेल्सी कि ताकि जो लिवरपूल का मेन टारगेट था काइसेडो से पहले रोमियो लाविया, अगर वो भी उनके हाथ से निकल जाता है काइसेडो के साथ, तो एकदम से अगर उनको कोई डीएम चाहिए तो वो उनके पास ऑप्शंस नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, वो रिप्लेसमेंट। तो ये शायद एक डर पैदा करने के लिए या एक इस तरीके का प्लॉय खेल रही है चेल्सी की, देखो अगर तुम काइसेडो से हट जाओ, नहीं तो हम लाविया को ले लेंगे, और काइसेडो के पीछे तो हम जा ही रहे हैं। अब यहाँ पर जितने रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि इट्स नॉट द केस ऑफ वन और द अदर, चेल्सी को दोनों चाहिए, तो आई थिंक ओवर किल है ये। 170 मिलियन पाउंड्स फॉर 19 ईयर ओल्ड एंड 21 ईयर ओल्ड। चाह रहे थे कि एक डीएम आए, एक प्रॉपर डीएम आए, काइसेडो से ही बातें चल रही थी, लाविया भी आ जाते, अच्छी बात होगी, दोनों आ जाते, लेकिन 170 मिलियन, मतलब इससे अच्छा तो फिर आप 150 मिलियन खर्च करके फेडे वेलवर्डे ले आते, और 20 मिलियन का जैसे टाइलर एडम्स टाइप का आपको एक बैकअप ले आते हैं। फेडे वेलवर्डे, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत एलीट सीडीएम आ जाता है आपका 150 मिलियन में। लेकिन काइसेडो और लाविया अगेन अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन क्या इनके लिए इतना पैसा खर्च करना वाइज? और 170 मिलियन, आई डोंट नो फाइनेंशियल फेयर प्ले का क्या सीन रहता है इसमें। फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद गैलेगर चले जाएं अगर लाविया और काइसेडो दोनों आते हैं, बट मुझे नहीं लगता। अगर आप पर्सनली मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ काइसेडो के पीछे जा रहे हैं। लाविया वाला अभी भी मुझे लगता है ब्लफ है, भले ही रिपोर्टर्स कह रहे हो, बट मतलब ये इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ये बहुत ज़्यादा मतलब हो जाएगा, आपको जितनी ज़रूरत है उससे आप ज़्यादा कर देंगे आप, मतलब आप सोच रहे हो काइसेडो, एंजो और लाविया बैकअप में, मतलब बहुत बढ़िया मिडफील्ड हो जाएगी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा। आई थिंक लिवरपूल जो है वो एक्ट करेंगे ऐसे, लिवरपूल हाथ पे हाथ धर के तो बैठे नहीं रहेंगे, या फिर हो सकता है कि लिवरपूल डू एन एब्सोल्यूट मैडनेस और वो 130 मिलियन की ही बिड मार दें काइसेडो के लिए। उसके बाद तो फिर चेल्सी कुछ नहीं कर पाएगी। आई थिंक फिर चेल्सी को लाविया के साथ रहना पड़ेगा, और उस चीज़ का जो है मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, बिकॉज अगर आपको लाविया के पीछे जाना है तो आपको पहले काइसेडो को क्लोज करना चाहिए। आप लिवरपूल को अभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखे हैं कि इस सागा में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे हुए हैं, और अभी भी लिवरपूल जो है हटाई नहीं उन्होंने बिड, अभी भी लिवरपूल डटी हुई है।
मे बी हु नोस 110 जहाँ पे 115 मिलियन पाउंड्स की बात चल रही है, 15 मिलियन और दे दो, 130 मिलियन की ही अगर बिड मार दी लिवरपूल ने और बिल्कुल की हेल बेंट हो गए कि हमको काइसेडो चाहिए, फिर चेल्सी उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएगी। वो एक इशू है। और ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि कैसे चेल्सी 100 मिलियन के आसपास में डील करने की कोशिश कर रही थी और लिवरपूल ने आके एकदम से वो जो 90 to 100 की एक डील हो रही थी उसको 115 के रीजन में वो ऑलरेडी ला चुके हैं। तो आपको बहुत केयरफुली ट्रेड करना होगा एंड यू हैव टू प्ले दिस राइट। आई थिंक पहले आप काइसेडो को, यू टेक काइसेडो ओवर द लाइन, आप काइसेडो की बिड एक्सेप्ट कराओ, मेडिकल कराओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ क्लब्स में, प्लेयर्स से जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ चेल्सी का। देन आप, आपकी अगर लाविया से पर्सनल टर्म्स अग्रीड हैं और आपने जो ऑफर है वो दे रखा है साउथहैम्पटन को और उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है, तो उसको अभी होल्ड पे रखो। डोंट क्लोज लाविया फर्स्ट बिफोर काइसेडो, ये मेरा मानना है। आपको काइसेडो को पहले करना होगा, क्योंकि अगर आपने लाविया पहले क्लोज कर दिया तो लिवरपूल विल गो ऑन काइसेडो ऑल गन्स ब्लेजिंग। हो सकता है वो 130 मिलियन की बिड मार दें जैसा मैं कह रहा हूं। तो आपको ये बहुत केयरफुली खेलना होगा। मे बी अगर काइसेडो हो जाता है और यू रिविजिट योर ऑप्शंस, तो हो सकता है कि आप लाविया को ना लाएं। लेकिन टायलर एडम्स का एक न्यूज़ आई थी कि उनकी इंजरी बहुत सीरियस है और 4 महीने तक उनको लग सकते हैं रिकवर करने के लिए, इसलिए वो मूव जो है कोलैप्स हुआ मेडिकल के बाद। तो ये एक चीज़ है जो आई थिंक चेल्सी को ध्यान में रखनी है। लेकिन क्या आप बैकअप प्लेयर के लिए भी 55 मिलियन खर्च करेंगे? और फाइनेंशियल फेयर प्ले की आपकी सिचुएशन कैसे आप मैनेज करेंगे, वो चीज़ जो है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इसको केयरफुली खेलने की ज़रूरत है चेल्सी को। और आई डोंट नो कि क्या होगा अल्टीमेटली। आई स्टिल थिंक देयर इज सम स्कोप फॉर ट्विस्ट। ऐसा नहीं है कि लिवरपूल आर कंप्लीटली आउट ऑफ द रेस फॉर काइसेडो। देखते हैं क्या हो सकता है, बट अभी बहुत इंटरेस्टिंग जो है अगले 1-2 दिन होने वाले हैं। और कल तो है ही लिवरपूल चेल्सी का मैच, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। काइसेडो की जो है पूरी जो है काइसेडो डार्बी आप कह सकते हो उसको तो मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। मैन सिटी का एक बिल्कुल फ्लाइंग स्टार्ट हुआ है प्रीमियर लीग सीज़न का। अर्लिंग हालैंड ने पहले टच के साथ गोल स्कोर कर दिया, 2 गोल्स उन्होंने फिर से स्कोर कर दिए और ही हैज़ बिगन फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट। मैन सिटी ने कन्विंसिंगली हरा दिया है बर्नली को, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं था। तो क्या मैन सिटी अभी भी वो अल्टीमेट टीम है इस सीज़न जिनको आपको बीट करना है, या डू यू थिंक कि मैन सिटी का डोमिनेशन थोड़ा कम होगा इस सीज़न? आर्सेनल, मैन यूनाइटेड, न्यूकासल ये और पुश करेंगे मैन सिटी को, या फिर आउटसाइड चांस हो सकता है लिवरपूल चेल्सी का टाइटल रेस में? तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। केडीबी कल इंजरी से वापस आया, मैंने अभी देखा नहीं है कि उस इंजरी का एक्सटेंट क्या है, लेकिन अगर कुछ की प्लेयर्स को इंजरी हो जाती है मैन सिटी में तो शायद उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बट देखते हैं क्या होता है। सीजन तो अभी बहुत लंबा है, अभी तो फर्स्ट गेम वीक ही हुआ है और फर्स्ट गेम वीक को देखते हुए लग रहा है कि मैन सिटी जो है बिल्कुल उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है और किसी भी तरीके की कोई हंगर कम नहीं हुई है ट्रेबल जीतने के बाद, और उन्होंने वहीं से ही शुरुआत करी है सीज़न की जहाँ से उन्होंने छोड़ा था। तो आपकी क्या राय है काइसेडो लाविया में? क्या आपको लगता है दोनों को लाना चाहिए? क्या आपको लगता है 170 मिलियन पाउंड्स खर्च हो जाएंगे पोटेंशियली, 115 फॉर काइसेडो और 55 मिलियन फॉर लाविया, तो 170 मिलियन पाउंड खर्च करना क्या ये सही है दो बहुत ही यंग प्लेयर्स पे, या आपको लगता है कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हम साइन कर सकते थे? तो देखते हैं क्या होता है। आपके जो भी थॉट्स है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई स्टिल थिंक कि दोनों का होना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है एक ही होगा। दोनों हो गए तो आई वुड बी सरप्राइज्ड, बट आई वुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज अब सीज़न स्टार्ट हो रहा है। अब मैं इस सब में नहीं जाऊँगा कि यार पैसे खर्च हो गए, ये हो गए, वो हो गए। प्लेयर्स चाहिए, टीम एक अच्छी सेटअप हो जाएगी, उसके बाद देखते रहेंगे एफएफपी का जो भी होता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड पीस।